हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कल जो असाइनमेंट दिया था उसका सॉल्यूशन अपन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। चलिए देखिए, कुछ लोगों ने भेजा है, काफ़ी लोगों ने भेजा है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं भी भेजा है। तो देखो उसको, वेक्टर को ठीक करो, कहाँ दिक्कत है ना, पूछो। पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। फोर्स है इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 विद द वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस से 60 डिग्री पर फोर्स है, ठीक है, 60 डिग्री पर। और क्या बोल रहा है वो, इफ कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस 40 न्यूटन, ये इसका 40 न्यूटन दे रखा है। तो इससे पूछा है कि व्हाट इज कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। वेरी सिंपल, अब आप पढ़ चुके हो कि कंपोनेंट वगैरह। तो एफ में यह असाइनमेंट उन लोग के लिए दिया था जो वेक्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर जिनको नहीं पढ़ा हुआ है, किसी वजह से छूट गया है, तो आप बैच 2 में जो सेकंड फेज में लेक्चर डल रहे हैं वेक्टर के, वो देखिए, ठीक है। समझ में आ गया, और शुरू से उसको कंप्लीट कीजिए, है ना, अच्छा स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो लोग कर चुके उनके लिए है ये, है ना। तो इसलिए थोड़ा मैं मतलब जो मान के चल रहा हूँ कि सब पढ़ चुके हो, उस कंडीशन में है ये, जिन लोगों ने पढ़ रखा है। ओके, अगर किसी को दिक्कत जा रही है कि वेक्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, छूट गया है, तो वो फेज 2 में लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। फेज 2 के मैं वीडियोस डाले हैं वेक्टर के, वो डलते जाएंगे, उनको टाइमली करते जाइए, है ना, ठीक है। कल इंट्रोडक्शन वाला वीडियो डला है, उसमें आज एक और जाएगा, फिर कल जाएगा, तो ऐसा कंप्लीट हो जाएगा जल्दी अपन, ठीक है। तो जिन लोग का नहीं हुआ उनके लिए, ठीक है, जिन लोग का हो गया वो देखें। तो ये कंपोनेंट एक्चुअली इसको क्या लिखेंगे हम, एफ कॉस 60 इक्वल टू लिखेंगे हम कितना, 40। सो एफ बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, 40। सो एफ हो गया आपका 80। अब एफ का यहाँ पर बताना है कंपोनेंट एक्स में, तो कितना होगा आपका एफ साइन 60, that is 80 into root 3 by 2, that is 40 root 3 आंसर। फटाफट सिंपल। अगला देखें, ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए के हैं आपके 1,3,4 और बी के हैं आपके 3,1,2, ठीक है। और पूछा क्या है, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ए का बताना है बी के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में बी का, ये सॉरी ए का बी के रिस्पेक्ट में ए, और ये मान लो बी है। तो ये बताना है व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू। तो जिसके रिस्पेक्ट में बताना होता है उसको ज्वाइन करो उससे जिसका बताना है। तो बी के रिस्पेक्ट में ए का बताना है, तो बी से ए की तरफ, तो क्या बनेगा, बी ए वेक्टर। क्या बनेगा, बी ए वेक्टर। तो हमें बी ए वेक्टर बताना, और बी ए वेक्टर क्या होगा, क्या होता है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का। तो बी ए वेक्टर में फाइनल ए है और इनिशियल बी है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो ए का पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट लिखा जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट भी डायरेक्ट कर दो। ए के में से बी के माइनस करें तो 1,1 माइनस 3 माइनस 2 आई कैप, 3 माइनस 1 प्लस 2 जे कैप, 4 माइनस 2 प्लस 2 के कैप इज आंसर, ठीक है। फटाफट समझ में आ गया अच्छे से। सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करना, ठीक है, अपन करेंगे उसको क्लियर, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ समझ में, यहाँ पता नहीं पड़ता ना किसको कहाँ पर दिक्कत है, तो अपन बहुत ज़्यादा करेंगे तो टाइम वेस्ट भी होगा। तो इसलिए इसमें भी अगर कोई दिक्कत है तो आप पर्सनली पूछ लीजिए, ठीक है। व्हाट इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर। पहली बात तो ये बी ए वेक्टर निकाल रखा है अपन ने, उसने पूछा ए बी वेक्टर डायरेक्ट में। तो अब एज वी हैव बी ए वेक्टर, ए बी वेक्टर डायरेक्ट ही कर दो ना यार। ए बी वेक्टर बी ए का अपोज नेगेटिव होगा, अब हमने कर ही रखा है तो इसका नेगेटिव कर दो, तो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस 2 के कैप। ये तो हो गया ए बी वेक्टर। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो कितना हो गया, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन कितना, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 रूट 3, ठीक है। तो 2 कैंसिल भी कर दो आप कॉमन लेकर, तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप बाय रूट 3, ठीक है। ये हो गया। फिर व्हाट इज एंगल मेड बाय ए बी वेक्टर विथ वाई एक्सिस। ए बी वेक्टर है कितना आपका, देखो इधर ए बी वेक्टर है कितना, ए बी वेक्टर है आपका 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो एंगल मेड बाय दिस इज इन लाइक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप फॉर्मेट में। तो एंगल विथ वाई होता है बीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। ये पढ़ा होगा आपने। तो cos इनवर्स y कितना है भैया, -2 अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है 2 रूट
3 कैंसिल, कॉस इनवर्स -1/√3 आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट के आंसर हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं थर्ड पर। देखिए थर्ड क्या है, थर्ड दिया है हमें कि n वेक्टर इक्वल्स टू ai कैप प्लस bj कैप इज परपेंडिकुलर टू i कैप इज परपेंडिकुलर टू i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो a और b की वैल्यू क्या हो सकती है, कर लो। परपेंडिकुलर तो क्या होगा, डॉट जीरो होगा, इसका और इसका डॉट जीरो कर दो तो a, ठीक है, ai मतलब पूरा कर देता हूँ मैं, चलो ai कैप प्लस bj कैप डॉट i कैप प्लस j कैप मस्ट बी जीरो, है ना। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो। डॉट करो, a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया भैया। a प्लस बी जीरो कौन दे रहा है, a ऑप्शन तो नहीं दे रहा, ठीक है, बी ऑप्शन भी नहीं दे रहा, सी भी नहीं दे रहा, डी दे रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि a प्लस बी जीरो मतलब इक्वल एंड अपोजिट साइन क्यों नहीं चाहिए, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, समझ में आ गया। आगे देखें, फोर्थ देखिए। अब फोर्थ देखते हैं, समझ में आ रहा है। इन सॉल्यूशंस में भी कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है, छोड़ना मत, नहीं तो ये जो अपन कर रहे हैं असाइनमेंट में कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर हम सब्जेक्ट मतलब टॉपिक को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए तो क्या सेंस है बताओ, है ना। तो अब फोर्थ देखते हैं, चलिए फोर्थ क्या है। फोर्थ है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 एक्टिंग इन जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन है भाई, ठीक है, ये मान लो एक्स है और ये जेड है, विथ 30 डिग्री एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल है, राइट डाउन वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है आपका 10। तो ये वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या करो, जेड एक्स प्लेन में है तो केवल एक्स और जेड कंपोनेंट ही, उसके वाई कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होता है, तो यहाँ केवल दो कंपोनेंट आएंगे। एक यहाँ आएगा 10 cos 30 मीन्स 10√3/2 और यहाँ आएगा आपका 10/2, बस दो कंपोनेंट हो गए। ये हो गया आपका 5√3 और ये हो गया आपका 5। तो वेक्टर फॉर्म क्या आ गया, इसमें आई कैप लगा दो, ठीक है, 5√3 आई कैप प्लस इसमें क्या लगा दो 5 के कैप, ये आंसर हो गया। ठीक है, और 5 टाइम्स ऑफ √3 आई कैप प्लस के कैप, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए क्या करना है, कंपोनेंट देख लो, अगर कंपोनेंट हम ले पा रहे हैं अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, बस लेके और उसमें एक्स कंपोनेंट में आई कैप, वाई में जे कैप, जेड में के कैप लगा के प्लस करके सिंपल वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखिए अब। फिफ्थ क्वेश्चन में थ्री वेक्टर्स ऑफ 3 4 5। देखिए एक्स एक्सिस में 3 लग रहा है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन 4 एंड जेड में 12 लग रहा है, तो इन सबके वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं तीनों वेक्टर के। F1 वेक्टर हो गया आपका जो एक्स एक्सिस लग रहा है 3i कैप, F2 वेक्टर हो गया आपका 4j कैप एंड F3 वेक्टर हो गया आपका कितना 12k कैप, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा आपका, वेक्टर फॉर्म अगर आपने लिख लिया तो रिजल्टेंट निकालने के लिए डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, मैग्नीट्यूड्स को ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर्स को कर सकते हो। तो एफ वेक्टर कितना हो गया रिजल्टेंट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ये हो गया। ठीक है, आप मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का 3 + 4 + 12 थोड़ी कर सकते हो ना, वेक्टर पढ़ लिया इतना पता ही होगा, वेक्टर फॉर्म बट ऐड कर सकते हो, कर दिया, रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर फॉर्म आ गया। एंड दिस इज लाइक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया √x² प्लस y² प्लस z² दैट इज 13। ठीक है, कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 13 न्यूटन आंसर होगा। आगे देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ हो गया, चलिए सिक्स्थ पे चलते हैं। सिक्स्थ जो है वो क्या है,
फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ में बात करें तो सिक्स क्वेश्चन में दे रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं और बोला है कि इनके रिजल्टेंट के पैरेलल यूनिट वेक्टर बताओ। तो पहले तो इनका रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, वेक्टर दोनों वेक्टर ही दे रखे हैं। तो वेक्टर्स जब दे रखे हो तो रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट सम कर सकते हैं, यू कैन ऐड डायरेक्टली। तो व्हाट इज रिजल्टेंट, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 3i कैप, ठीक है, 6 और ये 3i प्लस 3j प्लस 3j प्लस 6j कैप और 6k माइनस 8k तो माइनस 2k कैप। ये तो आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। अब इसके पैरेलल मतलब इसकी डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये पता ही है आपको। तो अब किस वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए, पैरेलल चाहिए इसके, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4, कितना हो गया 7। सो 1/7 टाइम्स ऑफ 3i प्लस 6j माइनस 2k कैप, दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है ना। समझ गए ना भाई क्या करा है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। और आगे देखिए, सेवंथ की बात करें हम, कहाँ गया, चलिए 7 देखते हैं। सेवंथ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों के साथ ही एंगल कितना भी है इसका, ये आपका 45 डिग्री दे रखा है। तो तीनों ही डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा आपका, एक्स कंपोनेंट आ जाएगा आपका ए cos 45 दैट इज a/√2, वाई के साथ भी जाएगा a cos 45 और जेड में भी आ जाएगा a cos 45। तो बस वेक्टर क्या हो गया आपका, a/√2 आई कैप लगा दो प्लस ए, प्लस डायरेक्ट क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके कर रहे हैं, ठीक है, वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। तो बस a/√2 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज आंसर। सिंपल हुआ कि नहीं, ठीक है। अब एट में देखिए क्या है, एट्थ में दो वेक्टर दे रखे हैं और पूछा है कि जो ए क्रॉस बी होगा इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए क्रॉस बी का एक्स कंपोनेंट। पहला तरीका ये है कि आप पूरा क्रॉस निकाल लो और फिर उसमें आई कैप जो है वो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। पहला तरीका क्या है कि आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लो, निकाल लो वेक्टर क्या है और उसके बाद फिर देख लो कि उसमें एक्स कंपोनेंट क्या है, ठीक है। आई कैप वाला एक्स कंपोनेंट होता है, जे कैप वाला वाई कंपोनेंट होता है किसी वेक्टर में, और के कैप वाला जेड कंपोनेंट होता है। या आप पूरा मत करो क्रॉस, आप ये देखो कि आई कैप वाला कंपोनेंट चाहिए आपको, तो आई किसके क्रॉस से मिलता है, जे और के मिलेगा। तो इसमें से केवल ये जो क्रॉस करेंगे हम, तो केवल जे और के वालों को करो, बाकी का करो ही मत। समझ रहे हो ना क्या मतलब है, पूरा करके पूरा वेक्टर पूछ ही नहीं रहा है वो। समझ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। करते हैं अपन इसको। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन ये है आपका, ए वेक्टर कहाँ गया, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। अब आई और आई से तो क्या मिलना है, आई मिलना नहीं है, हटाओ। जे और के से मिलना है, तो जे और के वाला एक ही कर दो, यहाँ भी जे और के का कर दो। आई जे क्या होता है, आई क्रॉस जो होता है के, जे क्रॉस के क्या होता है आई, तो जे क्रॉस के आई हो गया, और -3 -2 +6 आई कैप। फिर इधर भी के और जे का कर दो केवल, के और जे का क्या होगा -i कैप, तो -i कैप, तो टोटल कितना हो गया 5i कैप। यही आ गया ना, फालतू क्या करना है पूरा करने का, समझ में आ गया कि नहीं।
पूरा वेक्टर पूछा होता तो फिर करते पूरा, समझ गए? ठीक है, क्योंकि देखो आई क्रॉस आई 0 देगा, आई क्रॉस जे के देगा, ठीक है, फिर जे क्रॉस आई भी के देगा, जे क्रॉस जे 0 देगा, तो क्या मतलब है? ठीक है, तो हमने वही करा जो हमें चाहिए। 8 के बाद चलिए 9th आ जाइए। 9th में देखिए, अब 9th में थोड़ा सा कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है हुई हो, आई एम नॉट श्योर। नाइन्थ में क्या है कि ये आपका 5 न्यूटन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये 30 डिग्री पर क्या है 8 न्यूटन दे रखा है, और ये 5 न्यूटन। बोला क्या है, रिजल्टेंट एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद एक्स एक्सिस। तो जब भी ये ऐसे फोर्सेस हों, ठीक है, 90 पर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप तो सबसे पहले इनको परपेंडिकुलर बना लो, दैट्स इट। क्या करो उसके लिए, कंपोनेंट ले लो इसके क्योंकि एक्स और वाई दोनों में नहीं है, कंपोनेंट रिजॉल्व करो। यहाँ क्या आएगा आपका 8 cos 30 दैट इज 4√3, और यहाँ कितना आएगा 4। तो अब इसका एक्स एक्सिस में टोटल बना लो, 5 - 4 माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो पता होगा ना। तो इस डायरेक्शन में कितना आ गया 1 न्यूटन, 5 - 4, और वाई डायरेक्शन में आ गया कितना आपका 4√3। अब ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर में कन्वर्ट हो गए, तो बस अब इनका रिजल्टेंट बीच में निकलेगा जो कहीं पर, तो उसका किससे एंगल बताना है, देखो जरा, विथ एक्स एक्सिस। विथ एक्स एक्सिस तो पहले तो ये एंगल निकाल लो, विथ एक्स मतलब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही मानेंगे, ठीक है। तो पहले तो देख लो ये एंगल कितना है। इसमें इसको निकालने के लिए क्या लॉजिक लगाओगे कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर हों ए और बी, तो रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल जो होता है वो होता है आपका tan इनवर्स बी बाय ए। तो ये दो परपेंडिकुलर हैं इसलिए हम वो लगा पाएंगे, जिसके साथ इसके साथ एंगल मेजर कर रहा तो ये हो गया, ये बी हो गया, तो ये अल्फा कितना हो गया आपका, अल्फा हो गया आपका tan इनवर्स 1/4√3। और यहाँ से बताना है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 90 ऐड कर दो, तो कितना आ गया आपका आंसर, कितना हो गया आपका 5/2 प्लस tan इनवर्स 1/4√3 इज आंसर। समझ गए क्या करना है? कि सबसे पहले तो आप क्या रिजॉल्व कर लो, मतलब रिजॉल्व करके फाइनली है ना एक्स और वाई में बना लो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना लो, उसके बाद फिर आपका वो लॉजिक लग जाएगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 10th देखें, अब जरा 10th में बात करें। 10th में देखो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। 10th में है कि ये देखो पहले एक्स एक्सिस में रिजल्टेंट निकाल लो, एफ एक्स रिजल्टेंट जो आएगा वो 3 - 2 आएगा, दैट इज 1 न्यूटन। क्लियर है? एफ वाई जो आएगा वो 5 - 3 आएगा, ठीक है, दैट इज 2 न्यूटन, है ना, 5 - 3 से आ रहा है, अपोजिट में है, ठीक है, दैट इज 2 न्यूटन। जेड एक्सिस में तो अकेला ही एक लग रहा है, आई थिंक कितना 5 न्यूटन, ठीक है। तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस में हो गए, तो बस एफ फैक्टर क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स किस डायरेक्शन में आया आपका, पॉजिटिव एक्स में आया है, 3 - 2 है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका आई कैप। ये माइनस जे में आया है, माइनस वाई के मतलब वाई एक्सिस में, तो -2j कैप एंड प्लस 5k कैप। ये तो क्या हो रहा है, रिजल्टेंट फोर फैक्टर बन गया, थोड़ी देर पहले सीखे थे ना, एफ एक्स वैक्टर प्लस एफ वाई वैक्टर प्लस एफ जेड वैक्टर। तो मैग्नीट्यूड पूछा है, क्या पूछा है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स आई के प्लस वाई के प्लस जेड के कैप टाइप का है, तो 1² प्लस 2² मतलब -2² प्लस 5², ठीक है, कितना हो गया आपका 4 + 1 5 25 30, ठीक है, √30 न्यूटन इज योर आंसर, ठीक है। ये हो गया भाई। अगला देखो, अब अगला क्या है, अगला है अगला आपका 11th क्वेश्चन में बोल रहा है वो 1 और 2 मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं 1, 2, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा इनका 1 + 2 3 डायरेक्ट सम के इक्वल होता है, उसका 1/3 मिल रहा है, मतलब 1 और 2 का रिजल्टेंट कितना मिल रहा है 1/3 ऑफ आर मैक्स, मतलब 1 हो जाएगा। तो अब 1 = लगा √a² + b² 1² प्लस 2² प्लस 2 × 1 × 2 × cos थीटा, एंगल ही पूछा है ना।
व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स? यस, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 + 1 5 + 4 cos थीटा 4 cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया देख लो, 4 cos थीटा और ये 1 + 5, तो 4 cos थीटा इक्वल टू -4, ठीक है। cos थीटा इक्वल्स टू -1, तो थीटा कितना आ गया 180 डिग्री आंसर, ठीक है। ये खैर हमने पूरा तरीके से कर दिया, बाकी वैसे भी देख सकते थे भाई 1 और 2 से 1 कब आएगा, सब्ट्रैक्शन से, सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, एंगल कितना 180 डिग्री, है ना भाई। 1 चाहिए, 1 और 2 से 1 चाहिए, कैसे पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन से आ रहा है ना यार डायरेक्ट। सब्ट्रैक्शन कब करते हो, जब डायरेक्शन क्या हो अपोजिट, दैट्स इट। चलो देखते हैं आगे। 12th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सिंपली गुड क्वेश्चन। 12th देखो भाई सब लोग, 12th देखो। ट्वेल्थ में क्या है, ए बी वेक्टर बताना है। डायग्राम आपके पास बनाई है कि बनाऊं? बना लेते हैं आज। ये 10 मैग्नीट्यूड है, ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, ठीक है। बता, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बताना क्या है वो देख लो। हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस डी सी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, ठीक है। ये ट्राइंगल लगाओ, ए सी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस डी सी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, ठीक है। ट्राइंगल लगाओ, कितना हो गया ए सी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ये भी ए सी वैक्टर प्लस ये भी ए सी वैक्टर, 1 2 3 4 कितना हो गया 4 ए सी वैक्टर। दैट्स वाई मैग्नीट्यूड ऑफ 4 ए सी वैक्टर कितना हो जाएगा भाई 4 टाइम्स ऑफ ए सी की लेंथ कितनी है, ए सी की लेंथ कितनी है अंडर रूट 100 प्लस 25, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 to 5, ठीक है। दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 5√5, ठीक है। तो 20√5 इज आंसर, समझ गए, है ना। ट्राइंगल लॉ का यूज ओनली। ये वाले 12 था। चलो अब 13 करते हैं। 13 में बात करें तो क्या होगा देखो, थर्टीन से ये आपका 2 न्यूटन है, ये आपका 1 न्यूटन है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन बतानी है किससे, 2 न्यूटन से। तो पहले इसको भी परपेंडिकुलर बनाओ भाई, कितना हो जाएगा 1 cos 30 √3/2, ठीक है। और यहाँ कितना जाएगा आपका 1/2, तो यहाँ इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन है, तो कितना हो गया आपका 4 प्लस √3/2 और यहाँ कितना हो गया आपका 1/2, परपेंडिकुलर हो चुके हैं। रिजल्टेंट बीच में कहीं निकलेगा। इसका 2 न्यूटन मतलब इसी की डायरेक्शन से, ठीक है, यही है 2 न्यूटन डायरेक्शन। इससे अल्फा बताना है तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स। इससे एंगल बताना है तो ये ए और ये बी, तो 1/2 अपॉन 4 प्लस √3/2 कैंसिल आउट, tan इनवर्स 1/4 प्लस √3 इज आंसर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा भैया आपका 13 हो गया, ठीक है। तो हमें आ गया क्या किया है, वही कि जब भी ऐसा हो तो आप तो परपेंडिकुलर सॉल्व करो, दैट्स इट, ठीक है। कोई फार्मूला करने की जरूरत नहीं है, वो जो कुछ लिख लेते ना ए बी आपका बी साइन थीटा अपॉन डायरेक्ट करो यार ये, ठीक है। इससे ज़्यादा क्लियर रहेगा, है ना, किसी भी सिचुएशन निकाल के। भी 3 वाले आएंगे उसमें भी फिर यही ठीक रहेगा ना, भी 3 वेक्टर का रिजल्टेंट भी आएगा, मतलब उसके क्वेश्चन भी देंगे, तो उसमें फिर यही करना है आपको, तो बेटर है अभी से करो, है ना। 14th
वो बोल रहा है भाई ये वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट होना चाहिए, ठीक है। किस किस का, ये ए वेक्टर इस डायरेक्शन में और ये जो बी वेक्टर इस डायरेक्शन में उनका। तो अगर ऐसा अगर है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो ये देखो रिजल्टेंट अगर वाई डायरेक्शन में मिल रहा है, ध्यान देना, किसी डायरेक्शन में अगर रिजल्टेंट है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट जीरो होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट जीरो होगा। मतलब एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, तब रिजल्टेंट वाई में होगा। तो एक्स में जीरो करवाएं, कैसे होगा, एक्स में एक तो ए है और एक बी का कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ आएगा बी कॉस अल्फा और यहाँ आएगा आपका बी साइन अल्फा। तो अभी एक्स में फॉर रिजल्टेंट along x axis to be जीरो, क्या होना चाहिए, ये कैंसिल हो जाना चाहिए तभी तो जीरो बनेगा। मतलब कैंसिल कब होंगे, इक्वल एंड अपोजिट तो आपको दिख ही रहा है, मैग्नीट्यूड और इक्वल कर दो, तो ये कर दिया। तो साइन अल्फा कितना आ गया आपका, साइन अल्फा आ गया आपका ए बाय बी, तो अल्फा आ गया आपका साइन इनवर्स ऑफ ए बाय बी। ओके, अब अगले क्वेश्चन बोला है व्हाट इज रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट भैया बताना है, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट बन क्या रहा है, अब ये तो कैंसिल होगा, तो ये जो बचा ये रिजल्टेंट है, दैट इज व्हाट बी कॉस अल्फा। तो बी, अब अपन ये मान चले अल्फा तो दिया नहीं है, तो बी कॉस अल्फा, तो अपने को बी कॉस अल्फा को अपन कॉस अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फा कितना है ए बाय बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दैट इज बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी, बी से बी कैंसिल, कितना आ गया ओनली अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए सारे, असाइनमेंट हो गया। अब लोग देखो कि किससे कौन सा गलत हुआ है ना। अगर सारे सही हैं तो बहुत अच्छा है, एक आध गलत भी हुए हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर चलता है। अभी अपन और प्रैक्टिस करेंगे, अगले असाइनमेंट में और अच्छे क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। अभी इसमें तो मिले जुले क्वेश्चंस थे, है ना, सिंपल भी थे। तो अब अपन इसके अगले असाइनमेंट में और क्वेश्चन देखेंगे कुछ अच्छे, ठीक है, समझ में आ गया। तो और अच्छे से रिवाइज कर लो, इस असाइनमेंट में कुछ गलतियां हों तो उनको मार्क कर लो और उनको आप दूर करो, समझ में आ गया हो तो। इन सॉल्यूशंस में भी अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछो, ठीक है ना, आप पूछ सकते हो और पूछना ही चाहिए। गलती अगर कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम अगर है तो उसको क्लियर करो, नहीं तो आगे फिर गलती करोगे वही, ठीक है। चलिए अब अगला असाइनमेंट करेंगे अपन आगे।